चलिए आ जाइए बच्चे, सभी लोग आ जाओ लाइव। चलिए आ जाइए, सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी लोग। चलिए सब लोग आ जाइए भाई। आज का साइंस में जो चैप्टर चलेगा बेटा वो है आपका विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का है चैप्टर। और साइंस में इस चैप्टर की भूमिका बहुत अच्छी रहती है, तो सभी लोगों को मन से इस चैप्टर को पढ़ना है। और तो आ जाइए सभी लोग। चलिए सभी लोग आ जाइए। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। आप लोग ने आवेश पढ़ा होगा बेटा, आवेश के बारे में जानते होंगे। किसके बारे में? आवेश के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बेटा विद्युत पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश हो जाएगा। तो आवेश क्या है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। चलिए बेटा, जिनको आ रहा है वो कमेंट करें, और जो आ रहे हैं वो वीडियो को भी शेयर करते रहे बेटा। चलिए आ जाइए, विद्युत आवेश के बारे में बताइए। चलिए देखो बेटा, आवेश क्या होता है, जैसे भी हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल तो बताएं। जैसे मान लेते हैं आप कागज का टुकड़ा ले लें। किसका टुकड़ा ले लें? कागज का टुकड़ा ले लें। और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी फाइबर प्लस प्लास्टिक, मात्र आपका कंघी है या पेन है, कोई चीज है बेटा, इसको आप जो है अपने बालों में कस के रगड़िए। क्या करें? बालों में रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद जो कागज के टुकड़ों को हम लोग टच करेंगे तो अपने को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। तो जो इनका आकर्षित करने का जो गुण होता है, यही बेटा किसके का? देखो, जो आकर्षित करते हैं, जब हम पेन या कंघे को बालों में रगड़ते बेटा तो घर्षण बल हो जाता है। कौन सा बल हो जाता है? तो घर्षण बल के कारण, किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण जो वस्तुओं को, जो पदार्थ वस्तुओं को क्या करता है? अपने को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने का ही जो उसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है, उस गुण को ही आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। अर्थात हम बात करें तो किसी पदार्थ के, चलिए बेटा अगर हम बात करें कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने को, विद्युतमय हो जाने को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। और जिन पदार्थों में आवेशित का गुण हो जाता है उन पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिन पदार्थों में आवेशित का गुण हो जाता है उन्हें हम लोग आवेशित पदार्थ कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। बताइए बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? नंबर एक ऋणावेश, और दूसरा क्या होगा? धनावेश। ऐसा होगा बेटा? धनावेश होगा। आवेश इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है बेटा? Q इक्वल टू आई टी बनता है। क्या बनता है? Q इक्वल टू आई टी, जहां पे I क्या है? देखो ये आपका आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा बेटा? आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय। इसका मात्रक क्या होता है? बताइए बेटा, इसका मात्रक
कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। बात समझ में? तो किसी भी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने को, किसी भी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने को क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। और अर्थात जिन पदार्थों का आवेश हो जाता है उन्हें हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ऋणावेश होता है, एक आपका धनावेश होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? Q से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? Q = IT। अर्थात हम बात करें तो आवेश = धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा? धारा गुणे समय। और इसका मात्रक क्या होगा बेटा? तो कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम होगा। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, चलिए जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए, आपको आवेश में जो अगर धनावेश और ऋणावेश हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे अभी हम लोग चुंबक में चले जाते हैं बेटा। किस में चले जाते हैं? चुंबक में। तो चुंबक में एक N छोर होता है और एक S छोर होता है। क्या होता है बेटा? एक N होता है और एक S होता है। दो प्रकार के चुंबक ले लेते हैं, मान लेते हैं। कितने चुंबक ले लेते हैं बेटा? दो चुंबक ले लेते हैं। यदि हम यदि हम दो प्रकार के चुंबक लेते हैं तो दो चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, दो चुंबक लेते हैं। मान लेते हैं आपका चुंबक में N और S छोर होते हैं। आप यदि इनको आप बेटा चिपकाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर इनका N और N वाला दोनों एक तरफ छोर होंगे और S वाला S होगा। ठीक है, इसी प्रकार इनका एक बार विपरीत लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, जो इनका एक ही वाला दिशा होगा अर्थात N वाला एक दूसरे को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात बात करें धनावेश, धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और ऋणावेश, ऋणावेश भी क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन धनावेश और ऋणावेश, ऋणावेश और धनावेश ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बताइए, ये बात समझ में है बेटा? ठीक, तो धनावेश, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणावेश, ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश, ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ऋणावेश, धनावेश भी एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात समझ में आई? चलिए अगली हटेगा बेटा आपका विद्युत विभव। क्या होगा? विद्युत विभव। चलिए बताइए भाई, विद्युत विभव को बताइए, इसकी परिभाषा क्या होगी? चलिए जल्दी से बताओ बेटा। चलिए देखिए, किसी भी विभव को, किसी आवेश को, किसी आवेश को अनंत से, कहां से बेटा? अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या कहेंगे बेटा? विद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। बताइए बेटा, समझ में आया नहीं? किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत विभव कहते हैं। किसे? V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं।
इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। बोलो बेटा, समझ में आया? तो अगर हम बात करें, देखिए परिभाषा से ही किसी आवेश को अनंत से आवेश मानते हैं। v इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्यू। चलिए परिभाषा से एक बार समझते हैं। ये आपका क्यू क्या है? आवेश है। क्या बेटा? आवेश है। ये आपका क्या है? कार्य है। क्या है बेटा? कार्य है। ये क्या है? विभव है। क्या है? विभव है। देखिए किसी भी आवेश को क्या है? अनंत से लाने में किए गए कार्य को, अर्थात उस बिंदु पे किए गए कार्य को ही क्या कहेंगे बेटा? विभव कहते हैं। तो किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विभव कहते हैं। बताइए बात समझ में? अगर आ गए तो नोट कर लो बेटा। चलो जल्दी से नोट करिए। नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया बेटा? नोट हो गए? जल्दी से नोट हो जाए बताइए बेटा। कमेंट हो गए नोट हो गया हो तो। चलिए अभी जो लोग सो रहे हैं भाई जल्दी उठ जाएं। चलिए रफ करते हैं बेटा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। अब की बार हम विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विभवांतर। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। चलिए बेटा बताइए विद्युत विभवांतर क्या होता है? जैसे भी लोग हम लोग विद्युत विभव पढ़े हैं वैसे ही परिभाषा किसकी होगी? विद्युत विभवांतर की। देखो विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवों में अंतर। क्या हो जाएगा बेटा? विभवों में अंतर। चलिए तो किसी भी आवेश को अनंत से, किसी भी आवेश को अनंत से, ध्यान देना बेटा, अनंत से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। सब कुछ वैसे ही बेटा, इसे भी v से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं va माइनस vb या vb माइनस va हो जाता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की बात हो जाता है तो वहां पे विभव में क्या हो जाता है बेटा? अंतर हो जाता है। v से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक
वोल्ट ही होता है। यहाँ भी V इक्वल टू W अपान का Q हो जाएगा, या फिर हम कह दें VB माइनस का VA इक्वल टू W अपान का V, W अपान का Q। यहाँ पे जो बेटा आवेश होता है वो आपका आवेशित आवेश हो जाता है। कैसा हो जाता है? आवेशित आवेश। ये आपका कार्य ही हो जाता है, ये आपके विभवांतर हो जाता है। बात समझ में बेटा आई हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो जाए बेटा बता देना, जल्दी से नोट करिए। जल्दी नोट करिए बेटा। नोट हो गया? चलिए चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग एक बार है आपके पास, ध्यान देना बेटा। ओम का नियम। ओम का नियम बताइए भाई, ओम के नियम के बारे में कुछ बहुत बताइए भाई, ओम के नियम के बारे में बताया जाए बेटा। चलिए देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्था बेटा? भौतिक अवस्थाएं भौतिक में क्या हो जाएगा? भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखे जाएं, अपरिवर्तित रखी जाएं तो उनके सिराओं के बीच विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था में ताप दाब जो भी होता है, ठीक है, अर्थात भौतिक अवस्था क्या कर रखी है? अपरिवर्तित रखी जाए तो उनके सिराओं के बीच विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती अर्थात क्या हो जाएगा? V अनुक्रमानुपाती I। क्या हो जाएगा? V अनुक्रमानुपाती I। अगर यहाँ से बेटा हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं, क्या हटाएं बेटा? अनुक्रमानुपाती का निशान यदि हम हटाएं तो क्या हो जाएगा?
v इक्वल टू इसकी तरफ एक नियतांक r आ जाता है तो r i हो जाएगा, या फिर v इक्वल टू आई आर। बताओ बेटा यहाँ तक आपको भी समझ में आया? आया। यदि हम r इक्वल टू निकालें तो v अपान का i क्या हो जाएगा? i। r क्या है बेटा? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। v क्या है? विभव है। i क्या है? धारा है। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसका मात्रक ओम होता है। देखिए आर एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। उसी नियतांक को ही ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जो नियतांक है आर, आर ही क्या है? प्रतिरोध है। आर ही क्या है? प्रतिरोध है। और सुनिए बेटा, आ गया है तो नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए। सभी लोग बराबर मेहनत करते रहिए बेटा, परीक्षाएं बहुत नजदीक है। परीक्षाओं को देखते हुए सब लोग जबरदस्त मेहनत करें। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। अगर आप लोगों को क्लास समझ नहीं हो तो कमेंट सेशन में जरूर आप इसका आंसर दें। बात आपकी समझ में नहीं, और कोई भी अगर क्लास में कोई समस्या है, कुछ किसी बच्चे को कुछ पूछना भी है तो कमेंट में पूछ लिया करें, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग पढ़िए, आज की क्लास यहीं तक है। ठीक बेटा, धन्यवाद।